जिंदगी तो कल भी, आज भी और कल भी रहेगी ही, लेकिन आज से और आने वाले कल से उम्मीद क्यों ना हो, कुछ अच्छी सी, कुछ सच्ची सी। जय श्री राधे, जय माँ भारती। डी दिल से मैं आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसको लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत ये मतलब ये जो टेंस है ना, ये सबको टेंस कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो ये जो इंग्लिश है या लैंग्वेज का एक हिस्सा है, व्याकरण का, ग्रामर का, तो ये सबको अफेक्ट करता है। ये रियल लाइफ में सब एक्सपीरियंस करते हैं। सबका पास्ट जो होता है, सबका प्रेजेंट होता है, सबका फ्यूचर होगा। तो पास्ट में कई चीज़ें होती हैं, हम से कई गलतियां भी हुई होती हैं और हमने कई चीज़ें अच्छी भी की होती है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये सारा एक वो है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। ये एक हमारे अनुभव का एक हिस्सा है और वो हिस्सा है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन कर भी सकते हैं। अलग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ आर बिलीफ। नहीं, हम अगर पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच करके हम बैठे हुए हैं और उसको एक बेस लेकर के प्रेजेंट के काम कर रहे हैं, तो दैट अफेक्ट्स आवर वर्क, हमारे वर्क को अफेक्ट करते। और ये सबके साथ में होता है, ये आपके साथ में भी होता है, मेरे साथ में भी होता है और कई लोगों के साथ में होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है। क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो पास्ट से होता है, क्योंकि वही एक तरह का एक बेस मान लिया जाता है, जबकि वो बेस नहीं होता है। बेस आप कभी भी बना सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, कभी भी कोई किसी के लिए बोलता है कि यार तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तेरा पास्ट ये बोलता है कि तुझे ये नहीं आता, तेरा पास्ट बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता। तो नहीं होने में और होने में अंतर सिर्फ यही है कि नहीं होने से होने तक आना। ठीक है। तो सामने वाला वो चीज़ नहीं समझ रहा है, उसमें वो उतना उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको पता चल गया है कि यार नहीं होने से होने के लिए हमको क्या करना है, और अगर हमने उस पर काम कर लिया और वो कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जैसे मैं अपने वीडियोस में पहले भी बताया है मैंने, कि आपकी चॉइस है भी कि नहीं। सामने वाला तो कुछ भी बोलेगा कि भैया ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हमारी इच्छा है कि नहीं? हमारी इच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया और जो जोश में हमने भी कर दिया, हमने भी उसमें उस तरफ जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हो, इट डिपेंड्स मोस्ट। आप जो हम चाहते हैं, जनरली चीज़ें मेरे लिए, मैं ये सारी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव शेयर करना है जिससे मैं तो बेनिफिट मुझे मिले ही, और सामने मैं जो शेयर कर रहा हूँ जिनके भी साथ में अगर एक को भी बेनिफिट मिलता है तो मेरे लिए एक वो हेडेड वैल्यू होगी, जैसे मैंने बताया था। और मेरी वीडियो ज़्यादा देखी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट रखूँगा और मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं शेयर करूँगा। गलत चीज़ें मैं बढ़ावा देता हूँ कई बार। थोड़ा सा जब टेंस होता हूँ तो मैं ऐसे उसमें निराशा वाली चीज़ें भी थोड़ा बहुत लिख देता हूँ और वो चीज़ मैं शेयर नहीं करता हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छी चीज़ें शेयर करूं। और अगर मैं निराशा से आशा में जा रहा हूं
तो वो तो चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे अपीयरेंस को लेकर के, या अभी मेरे जो मैं जो बोलता हूँ वो बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ जैसे, तो उसको लेकर के कोई कमेंट करेगा कि भाई तू ही डिप्रेस है, भला तू भाई डिप्रेस ही लगता है, तू तेरे शक्ल से ही लगता है। ये उनकी सोच है। मैं क्या फील कर रहा हूँ क्या नहीं है, मेरे को पूरी तरह से जानते नहीं है। और इस तरह से वो सामने से वो उनको दिख रहा है, वो बोलेंगे। वो वही मैंने बोला ना, इमेज मैपिंग वाला मेरा वीडियो देखिएगा आप। इमेज मैपिंग में समाज समाज तो नहीं कह सकते, ओवरऑल आपका आसपास का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा बन गया है। काफ़ी समय से ऐसा प्रमोट हो रहा था कि भैया जो हमारे आसपास वाले हमको ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो मैप कर देंगे कि भाई तू ऐसा तू वैसा तू वैसा, हम उसके आगे जो सोचते ही नहीं थे। और हम बस उसी से जूझते रहते थे कि भैया इसने ऐसा क्यों बोला, या ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ चलो है भी। तो वही बात है कि होना और नहीं होने से होने पर जाना, इसके लिए कौन सपोर्टिव होता है आपके साथ में। समाज के लिए मैं कई बार बोलता हूँ कि समाज इस तरह से करता है, समाज अच्छा भी काम करता है। जैसे मैंने देखा सुशांत सिंह राजपूत का, मैं फिर से उठा रहा हूँ, अब बोलेंगे कि यार हर देखो जब सुशांत सिंह राजपूत का के उसमें वो एक वो बन गया है क्या, लैंडमार्क बन गया है एक कि भाई उसमें जनता ने आवाज़ उठाई है और बता के, मतलब एक एग्जाम्पल सेट करा हुआ है उन्होंने कि समाज जो है वो अब थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहा है। थोड़ा थोड़ा जागरूक इसलिए हो रहा है कि यार कई जो चीज़ें जो समाज बोलती है उसको बाद में जाके नकार देती है। तो आज कई लोग ऐसे हैं जो नकारते नहीं हैं, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि यार हम ये बोलते हैं तो हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। और इसमें कभी भी छोटा किसी को छोटा करके या गलत दिखा करके और चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये थोड़ा अब कम हुआ है, लेकिन फिर भी है। और इसके लिए हमको क्या करना है, हमको यही करना है कि अपनी बात रखनी है। और समाज ने अगर कुछ चीज़ बोली है और उसी के विरुद्ध में कोई जा रहा है, मतलब हिपोक्रेसी हो रही है। हिपोक्रेसी मतलब क्या है, जो आपने एक चीज़ के लिए बोला और वही चीज़ आप दूसरी चीज़ के लिए आप वो करते हो विदाउट एनी वैलिड पॉइंट। या मेन चीज़ मैंने जैसे मेरे पहले वीडियो में ही बोला था कि किसी भी काम को करने के पीछे इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इंटेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम को करने का। मतलब कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे का मोटिव क्या होता है। अगर वो मोटिव अच्छा है और तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, सीधा सा मतलब है। और समाज का रोल भी यही होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और प्रोग्रेसिव वो बोलता है, लेकिन ऑन द बैक साइड जो प्रैक्टिकली जो हो रहा होता है वो वही हो रहा होता है जो समाज जिसको आगे बढ़ाने का बोलता है। सिर्फ और कुछ भी, जैसे वुमन एम्पावरमेंट की बात कर लो, तो वुमन एम्पावरमेंट में भी ये रहता है, समाज एक तरफ बोलता है और पीछे से सप्रेस भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जब सप्रेस चीज़ें हो रही हैं तो आपको और हमको मिलकर ही वो चीज़ें सामने लानी होगी। इट मीन्स कि वैल्यू बेस्ड, आप सबको वैल्यू मिलनी चाहिए सेम। जैसे जेंडर के बारे में जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। वो मतलब ऐसा काला धब्बा हो जाता है मैन कि भैया तू है क्यों नहीं, वो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। सबका इम्पोर्टेंस है, कहने का मतलब वुमन मैन इक्वली इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने नारी वाला मैंने लिखा था नारी के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था कि नारी एक कदम आगे है हमसे। क्यों?
क्योंकि उनमें सृजन की शक्ति है। सृजन की शक्ति है मतलब वो बहुत दर्द सहन करने के बाद में भी, करने के बाद, और जो क्या बताऊं, जो वो सृजन करती हैं या जो वो एक्सपीरियंस करती हैं वो मैन नहीं करता। सीधी सी बात, ये बात। बाकी दोनों बराबर ही हैं। अब बराबर ही है आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो, जैसे गीता जी में भी बोला जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन अगर अच्छे के लिए हो तो बिल्कुल उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसको एक प्रोग्रेसिव वे में लेकर उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और वही मेरा मोटिव है। कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं ये समाज को लेकर आ गया, मैं यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ों को, हिपोक्रेसी वाली चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जबकि मुझे बात करनी है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। तो इसमें ये रिलेटेड है। ये रिलेटेड कैसे है कि जो पास्ट है वो अफेक्ट कर रहा है किसी को, किसी के प्रेजेंट को सही नहीं कर पा रहा है, और किसी का फ्यूचर बिगड़ रहा है उसके कारण। तो ये समाज की जिम्मेदारी है। अगर उसने किसी बात पे बोला है और किसी के प्रेजेंट में वही चीज़ होती है, अगर हिपोक्रेसी करके समाज उस चीज़ को, उसके प्रेजेंट को बिगाड़ता है, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कम होगी, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, कि वो उसे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ने में हेल्प करे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं अगर समाज के लिए कुछ काम करता हूँ तो मैं ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटता रहूँगा कि मैंने समाज के लिए काम किया तब जा कर के मेरी मतलब वैल्यू रहेगी समाज में। अरे हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम करते हैं। बस ये है कि धीरे धीरे करके हमको उसको बढ़ाना है, ये चीज़ है। और इसमें समाज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये अफेक्ट किसी के लाइफ में तब करता है जब सोसाइटी हेल्पफुल नहीं होती है, या सोसाइटी का जो दोगलापन है या तिगलापन है, चोगलापन है, जो भी है, ये उसको अफेक्ट करता है। तो चीज़ें मैं यहीं पे यही बोलना, जैसे मैंने बोला कि पास्ट में जो भी चीज़ हमसे गलती हो गई, मान लो जैसे ध्रुव राठी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ध्रुव राठी, क्योंकि वो हिपोक्रेसी करता आ रहा है और आगे भी करता चला जा रहा है। और अगर अभी से वो अगर ठीक होना शुरू होता है तो मेरे लिए ठीक है वो, लेकिन वो ठीक होने का नाटक करके और अगर उस तरह का वो करके एजेंडा चलाता है अपना, तो मेरे लिए फिर वो बात वही आ जाती है ना, इंटेंट पे, कि आपका इंटेंशन कैसा है। तो और आज की जनता देख रही है, समझ रही है। यहाँ पर मेरा इस वीडियो का मकसद ये भी है कि जो समाज में जो अवेयरनेस है वो कितनी बढ़ रही है। अवेयरनेस मतलब कि ऐसी जागरूकता जिससे एम्पावर हो चीज़ें, प्रोग्रेस हो चीज़ें, उस प्रोग्रेस को पॉलिटिकली मतलब क्या, कि मैंने ही सही किया, मैं करूँगा, मेरा नाम होगा, तब जाके चीज़ें सही होंगी। सब जने यही लगे रहते हैं। पॉलिटिकल में भी क्या रहता है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, कई ऐसी जगह है जहाँ का विकास सिर्फ इसी मुद्दे पे रहता है कि अगर बीजेपी का सांसद है या कांग्रेस का सांसद है तो यहाँ पर ज़्यादा बीजेपी वाले रहते हैं, तो इसका विकास हम करेंगे। और दूसरे वाले सोचते हैं कि यार ये विकास ज़्यादा कर देंगे तो दिक्कत होगी, तो उसके लिए वो रोकते भी हैं। तो उसमें ये मतलब ये थोड़ा सा चलता है, हिचकी आ रही है। तो ये थोड़ा सा मुद्दा में भटक गया मैं कि पॉलिटिकली और ये इनपॉलिटिकली, लेकिन बात वही है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये
एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, और इसको हमको देखना है। चलो गलतियां हो गई, लोग कौन कौन से लोग हैं ऐसे, आपको और हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन प्रोग्रेसिव वे में इसको आगे ले जाते हैं। तो मैं इनिशिएटिव मैंने दिया है, ये इनिशिएटिव कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ में और कौन जुड़ता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये बस अपने आपके सामने बात रख रहा हूँ। अकेला जितना कर सकूँगा करूँगा, नहीं हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन मेरी उम्मीद रहेगी, आशा उम्मीद रहेगी कि मेरा जो पास्ट हो गया हो गया। अब मैं प्रेजेंट से लेके फ्यूचर में मैं किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करता हूँ, किस तरह से रखते हुए आगे चलता हूँ, कैसी उम्मीदें रखता हूँ, कैसी मतलब मेरे जोश को, मेरे उमंग को एक सपोर्ट मिलता है कि नहीं समाज से। अब ये जोश और उमंग की बात कर दी तो इसमें मजाक वगैरह होने लगेगी, लेकिन बात वही है ना। ये अगर आप इसको प्रोग्रेसिव वे में देखेंगे, या आप इसको समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। कई चीज़ों को लगेगा कि बोलेंगे कि क्या चाहते हो। कहना सिंपल सा चाहते हैं कि जो पास्ट है उसके कारण से समाज को इमेज मैप करना थोड़ा कम होकर के, जैसे सामने जो प्रेजेंट चल रहा है और प्रेजेंट में सामने वाला व्यक्ति अच्छा जा रहा है और उसका इंटेंट अगर सही दिख रहा है तो उसको एक प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको एक साथ मिलना चाहिए समाज का, जिससे कि वो एक सोच सके कि यार मैं अपना प्रेजेंट भी बना सकता हूँ, और जो प्रेजेंट बनेगा तो वो आगे चल के उसके लिए फ्यूचर ही रहेगा। एक फ्यूचर की एक सोच रहती है कि यार एक अच्छी सोच क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक सोच होती है। सोच जो भी हुई नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट में वर्क होना ज़रूरी है। प्रेजेंट में वर्क होना ज़रूरी है। उस रास्ते पर अगर कोई चलता है तो समाज से ये उम्मीद की जाती है, और समाज को भी अपना एग्जाम्पल सेट करना होगा। क्या सेट करना होगा कि भाई सपोर्ट देना है हमको, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल यहाँ पर समाज क्या रहता है कि यार हमने सपोर्ट दिया है तो आप हमको उस वे में सपोर्ट करो, या उस वे में सपोर्ट करो। किस वे में बोल रहा हूँ मैं, आप सब समझते हैं कि कभी न कभी जैसे समाज बोलता है कि हम उस मुद्दे के लिए खड़े रहेंगे तो हमारे लिए आना आप। मैं इसमें यही बोलूँगा कि हर एक का अपना स्टैंड है। अगर लगे कि नहीं जुड़ने जैसा है तो बिल्कुल आप आओ, जुड़ो, लेकिन नहीं लगे तो मत जाओ, मत दो वो, और अपना एक ओपिनियन रखो सबके सामने। और वही बात है ना, जैसे ओपिनियन जब हम रखते हैं तो प्लस माइनस करने वाले जो रहते हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो इधर के या उधर के होकर के चीज़ों को अपने लिए क्रेडिट बना करके अपने लिए यूज़ करते हैं, और चीज़ों को फिर बीच में ही अपना मतलब निकल जाता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। जैसे मेरे एक भैया हैं, उन्होंने बोला था जैसे हम कोई एनजीओ बनाओ या कोई अच्छा सा ग्रुप बना लो, यहीं पर ही गली में या किसी मोहल्ले में कोई ग्रुप बना लो कि ये ग्रुप मॉनिटर करेगा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपने गली के लिए। तो उन्होंने बताया, बोले कि ये ग्रुप में कई लोग ऐसे होंगे जो सेफ्टी सिक्योरिटी को बिगाड़ने का काम करेंगे, और ये चीज़ होता है, ये चीज़ हो रही है। तो यहीं पर यही देखना है, यही समाज का जो रोल है, इसको हमको अंदर से उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन वाली पावर उनमें देखनी है और उनमें डेवलप करनी है। यार ये सबकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं टीचिंग करता था तो मैं टीचिंग में मेरा मेन मोटो, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि बच्चे में खुद से एक वो आए, रियलाइजेशन आए कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है, और हाँ जहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी हमारे पास में टीचर है। टीचर सिर्फ डिफ़िकल्टीज को दूर करता है, सारा काम करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
और इस टीचर का रोल ही यही होना चाहिए कि सिर्फ उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करें और उनको सेल्फ आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस मतलब मोटिवेट करें, और जो एफर्ट लगा सकते हैं उसके लिए लगाएं। तो ये वाली बात है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि समाज का भी ऐसे एक रोल हो, और जो जिस बारे में जैसे जैसे मैं मेरे पास में ज़्यादा एग्जांपल आ नहीं रहा, तो वुमेन एम्पावरमेंट का ही लूँगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी जैसे कई वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर मैन को भी प्रताड़ित किया जाता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, सामने दिखती हैं हमको। तो सबके लिए जो भी चीज़ है, अगर जैसा भी जो भी हो रहा है, मैं यहाँ पर वही बोलूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी वो काफ़ी मतलब वो शोषित हो रही हैं, शोषित हुई हैं, और वो धीरे धीरे जग रही हैं और काफ़ी एम्पावर भी हैं। लेकिन एट द एंड कंप्रोमाइज़ कहाँ होता है कि समाज में ये चीज़ बोली जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली समाज कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, किस चीज़ को समाज प्रमोट करते हुए भी उसमें समाज थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं यार, ये हमने बोला तो है लेकिन होंगी चीज़ें ऐसी, हमने वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए करा है लेकिन इन चीज़ों में हम उसको नहीं देंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि समाज को अगर पता नहीं चल रहा है तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए। अपनी बात रखेंगे तब जाकर के वो चीज़ें सोचने में आएगी, और सोचने के बाद में उसको एक अंदरूनी बस वही चल रही है कि अपने काम निकलवाते जाओ, और जिस तरह से जो काम जिसका जो बनता जाए वो होता जाए बस। इसमें ओवरऑल प्रोग्रेस का कम सोच हो पाती है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर ओवरऑल सोच के साथ में हम उसको आगे बढ़ाएं, तो ये हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा। और जिससे कि ये जो पास्ट का जो लफड़ा है ना, कि लोग बाग अपने पास्ट को लेकर के समाज से डरते हैं कि भैया हमारे पास्ट को लेकर के हमको ये बोला जाएगा वो बोला जाएगा, उससे हमको थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हमारे प्रेजेंट और को हम अच्छा करके और अच्छा आगे ले जा सकते हैं। और इसमें भी सिर्फ उन्हीं लोगों का हेल्प होनी चाहिए, उन्हीं लोगों का सपोर्ट होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव वे में आपको हेल्प कर रहे हो। कई लोग, जैसे इमेज मैपिंग में भी मैंने बताया आपको कि कई लोग मदद करते हैं, मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ये कर ले या वो कर ले, मतलब इंटेंशन भले ही ठीक है लेकिन उनका बोलने का तरीका सही नहीं है, जिससे कि सामने वाला और मतलब डिमोटिवेट हो रहा है किसी काम को करने के लिए। अगर सामने वाला डिमोटिवेट हो रहा है और आप उसको रास्ता ही दे रहे हो, बता रहे हो कि भैया ये कर ले, तो वो चीज़ें वर्कआउट बहुत कम हो पाती है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ में भी होता है। तो मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि यार ये वर्कआउट नहीं होती है तो आपकी तरफ से ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। बस यही है कि जो हमारा प्रेजेंट है हम उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करें। थोड़ा सा मजबूरी रहती है, हम सबकी मजबूरी है, तो धीरे धीरे होगा, ये भी होगा। और एकदम से सोचेंगे तो एकदम से भी होने हो सकता है। बस वो सोच होनी चाहिए आपके पास में कि मुझे आज ही चेंज होना है, तो आप होना शुरू हो जाओगे। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं यार 2-4 दिन और, आप थोड़ा सा इंटरेक्ट होते हुए अगर सपोर्टिव चीज़ गई तो धीरे धीरे आप चेंज होते हो, चेंज होने लगते हो। लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं रही तो आप थोड़ा सा उसी में इन्वॉल्व रहते हो। तो वही वाली बात है कि हमको हमारा दायरा सोचने का सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, और सॉल्यूशन में भी मल्टीपल सॉल्यूशन होना चाहिए। और मल्टीपल सॉल्यूशन जब आ जाते हैं तब वही वाली बात आ जाती है, डायलेमा वाली, एक कन्फ्यूजन वाली बात आ जाती है कि यार ये भी सॉल्यूशन है वो भी सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन कौन सा लूँ। तो ये तो हर एक को लेना ही है एट द एंड। तो उसमें मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपने दिल के सुनो। दिल जो रहता है वो थोड़ा अच्छा गाइड करता है, सही का आपको प्रमोट करता है।
कि यार ये चीज़ करें। वो लॉजिक और दिल, ये दो चीज़ें हैं, लॉजिक और इमोशन। जो दिल रहता है वो लॉजिक और इमोशन का बैलेंस फॉर्म रहता है, तो वो वाली बात है। तो आप देखिए, और जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो डिसीजन मेकिंग का एक रूल होता है कि आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को ऑप्ट करो, और फिर बाकी सॉल्यूशन का कंसिड्रेशन नहीं होना। ठीक है, बस वही है। लेकिन ये लाइफ है, यहाँ पर आगे अगर कंसिड्रेशन, अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो आपको एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, थोड़ी सी, कि यार ये चीज़ें बेटर हो सकती है, ये चीज़ गड़बड़ जा रही है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप कर दो या वो, नहीं। ये अगर बेटर चीज़ हो होने जैसे दिख रही है और दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो आप दूसरे ऑप्शन को भी उस समय कंसिडर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आज शेयर करना चाहता था, जिससे कि मुझे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि लोगों को भी सॉल्यूशन मिले, मेरी तरफ से भी कुछ कंस्ट्रक्टिव पार्ट हो, तो मैं उस वे में इसको शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। तब तक जय श्री राधे, जय माँ भारती।